नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो इंडिया में या फिर बिहार में किसी भी इम्तिहान में जाके बैठते हैं उनके लिए। दोस्तों, मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूं। 90% स्टूडेंट का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है एग्जामिनेशन हॉल, और उससे भी बड़ा रीजन होता है कि कोई भी टीचर आपको बताने के लिए तैयार नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 घंटे का टाइम होता है उसको कैसे जिया जाए जिससे आपका इम्तिहान सक्सेसफुल हो जाए। आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, न जाने कितने सालों से मेहनत करते हैं और मिन्नत से मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते पहुंचते वो 2 घंटा आपकी जिंदगी को बद से बदतर बनाकर छोड़ देता है। रिजल्ट होता नहीं है। आखिर आपने सोचा इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कौन सा ऐसा गेम खेला जाता है जो आपकी जिंदगी को नर्क बनाकर छोड़ देता है? आपको किसी ने बताया? आपने कभी अपनी जिंदगी में ले जाके खुद से पूछा कमियां क्या है? अरे सुजीत सर, क्या बात करते हो, हमें तो पता है ये कमियां क्या है। पॉलिटी का क्वेश्चन हार्ड हुआ, इसकी वजह से फेल हुआ, या हिस्ट्री का क्वेश्चन हार्ड हुआ, इसकी वजह से फेल हुआ। अब 2-4 किताब और मार्केट से उठाना है, उसको पढ़ना है, फिर से अगले इम्तिहान देना 1.5 साल के बाद। अगर पास कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चले जाना है। यही तो हो रहा है सदियों से आपके साथ, यही हो रहा है आपके साथ में। रियल में जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पास में आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपको हम जैसा यूट्यूबर या हम जैसे शिक्षक जो है, न जाने आपके साथ में कौन कौन सा गेम ना खेलते हैं, लेकिन आप कभी अपनी जिंदगी के साथ में यह कोशिश नहीं करते पूछने का कि वाकई में खता कहां पे होती है। आज हम आपको बताते हैं और आप जरूर समझिएगा। सबसे पहली बात कि अंतिम 2 दिन बचा हुआ सीडीपीओ के लिए है। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एक बार दिल पे हाथ रख दे और आत्मा से कह दे, सुजीत सर मेरा सिलेक्शन संडे को हो रहा है? कोई बोल के देखे तो? सबकी धड़कन तेजी से धड़क रही होगी, कोई नहीं बोल सकता है। आखिर हम किस लिए पढ़े? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हमने कैसे तैयारी किया साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है कि मैं पास करूंगा। सुजीत सर वो सिर्फ आप बोलो, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। अरे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, और यह होना बेहद जरूरी है। अब समय आ गया है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपटीशन होते जा रही है आपको यह समय रहते बोलना पड़ेगा, लेकिन अति विश्वास से नहीं, बल्कि अपने अंदर से जाके आत्मविश्वास से, अति विश्वास से नहीं। आइए, जो गलतियां 67 में आपने किए वो ना करें। आपने 67 का एग्जाम जाके दिया, कैसा रहा? आपकी आत्मा, आप खुद जानते हैं क्या रहा आपके साथ में, और क्या हुआ आयोग के द्वारा, उसकी कल्पना हम करने नहीं आ रहे हैं, और ना हम बताना आपको चाहते भी हैं। लेकिन उसमें भी आपने कुछ खता किया। अगर 95 नंबर आपका आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऐसा था कि 100 क्रॉस करवा सकते थे। अगर 110 आ रहा है तो वास्तविकता थी कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने गलत किया, वो 115 बनाया जा सकता था। आखिर वो 5 क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? आपने कभी जिंदगी में जाके पूछा? बस रोने धोने में लग गए, और हम जैसे शिक्षक आपको सिंपैथी देने में लग गए। कमाल की बात है। अपनी प्रॉब्लम अगर आप ना सॉल्व करोगे तो क्या सुजीत सर सॉल्व करेंगे क्या? और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ किताब नहीं है। कई जगह, कई बार ऐसी सॉल्यूशन होता है जो एट ए टाइम होता है, और एट ए टाइम क्विक सॉल्यूशन जो है आपका माइंड करवाता है, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको एक्शन लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। उस समय आपका एक्शन और डिसीजन दोनों 2 घंटा बर्बाद होता है। अगर उस टाइम में अगर जगह रहे आपका एक्शन और डिसीजन तो कमाल हो जाएगा। हर इम्तिहान आपका सिलेक्शन होगा। कई लोगों का हो रहा है, आपका भी होगा। इसलिए आपको सीखना है क्या गलती हुआ है, आज जाके कॉपी पे उतारिए और मुझे बताइए 67 में कौन सी खता आपने किया। उसको अगर सुधार दिए तो सीडीपीओ आपकी बाहों में है। नहीं सुधारे तो आज भी रो रहे हैं, कल भी रोना होगा आपको। ये आप सोच लीजिए। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। नेक्स्ट है, आता हुआ प्रश्न गलत होने से बचाएं। इस दुनिया में इसका कोई दवा ही नहीं बना है, कोई दवा नहीं बना है। हम भी
छात्र जीवन में रह रहे थे तो दुनिया में मुझे कोई सा शिक्षक नहीं बता पाया कि आता हुआ प्रश्न को गलत होने से कैसे बचाएं, कोई नहीं बता पाया आज तक। फिर बड़ी मिन्नत से मैंने उस पर ऑब्जर्व किया तो मैंने यही पाया कि जिस क्वेश्चन में जितना कम समय लगता है वही क्वेश्चन धोखा देके जाता है, धोखा देके जाता है। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट टाइम है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो। आपको हर एक क्वेश्चन पे 40 सेकंड समय देना है। अगर जिस क्वेश्चन में आपने 4 सेकंड टाइम दे दिया वो क्वेश्चन आपके हाथों से निकल जाएगा। एक बार जिंदगी को रोक के आंख बंद करके पूछिए खुद से, आपके साथ हुआ नहीं है? आप हमें बुरा भला बोल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को बुरा भला बोल लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने किया नहीं है वो खता। हम क्वेश्चन को कम पढ़ते हैं, ऑप्शन को 10 बार पढ़ते हैं। अरे पागल हो, पहले एड्रेस पढ़ो, फिर सफर बहुत छोटा है, हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं, आंसर जीवन में नहीं आने वाला है। हमें समय क्वेश्चन पे देना है, क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ जाएगा तो एक ऑप्शन वहां छुपा हुआ है जो सही है, बस उसके लिए तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम है, खट से निकल जाता है। इसलिए इसका सबसे रामबाण इलाज जो है, क्वेश्चन को ध्यान से, इत्मीनान से, जिसका जितना जल्दी आंसर आता है दिमाग को बताओ, सुजीत सर बोले हैं रुको क्योंकि यह क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, फिर से एक बार क्वेश्चन के पास जाओ, उसके बाद आंसर मारो, आपका जीवन में गलत नहीं होगा, बाकी सोचना आपको है। नेक्स्ट है करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार और बायोलॉजी। ये 4 सेगमेंट जो है इसका क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो। इसमें जो सबसे आसान लगे वही करो, लेकिन यही 4 को पहले सॉल्व करो, क्योंकि ये 4 में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपके दरवाजे पे आ रहा है। आपको मेंस लिखना है जी, ये मैं आपको लिखित देता हूं। सबसे पहले इसी 4 सेगमेंट को करना है आपको। संडे को एग्जाम देने जा रहे हैं, इसी 4 सेगमेंट को ढूंढना है। इस 4 में ढूंढ लो सबसे आसान कौन है, आया क्वेश्चन उसी को बनाओ, लेकिन इसी 4 को बनाओ भगवान के लिए। आप मानो मेरी बात को, क्योंकि ये सिलेक्शन दे देगा। अगर आपने इसके सिवा दूसरे में कहीं घुसे और कहीं समय दिए तो ये लेके डूब जाएगा जी, डूब जाएगा। सोचना आपको है, मैं तो मुझे बस बताना होता है और मैं आपको ऑनेस्टी के साथ में बता रहा हूं। आप सबसे पहले यही काम कीजिए और इसमें भी कोशिश कीजिए कि सीओ को पहले, करंट अफेयर को पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद इतिहास में आइए और इतिहास के बाद बायो में आइए और फिर बिहार में आइए। मजा आ जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिएगा कई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रथम प्रयास में बैठते हैं और लेके निकल जाते हैं इसी वजह से। और आप 4 साल पंचवर्षीय योजना हो गया है, घर परिवार आशा छोड़ दिया है, पता ना निकम्मा से लेकर निठल्ला तक बोलने लगा है, लेकिन फिर भी हम में सुधार नहीं होता है। लेकिन इस बार सुधार होगा, इस बार आपका भी रिजल्ट आएगा। एक बार करने में क्या खता हो जाती है, कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा टैक्स लग रहा है, एक बार करके तो देखो। अगर नहीं पास कर गए तो आप मुझे दिल करे, जितना दिल करे, जो दिल करे आप मुझे बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार इसे करो, आपका रिजल्ट आपके घर में आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम में हमेशा माइंड की सुनो। बड़ी कमाल की बात होती है ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिमाग कहता है इसका ऑप्शन बी होगा, दिल कहता लगता है सी भी हम पढ़े हुए हैं। और फाइनली जब आप क्लिक करते हो तो इस दिल की बात को क्लिक करते हो, और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो तब दिमाग में काम आता, काश दिमाग की बात सुन गए होते तो 4-5 क्वेश्चन सही हो गया होता। क्यों ऐसी खता? आप कंपटीशन में कॉम्पीट करने जा रहे हैं, आप दिल की बात कोई पारिवारिक रिश्ता निभाने आयोग से नहीं जा रहे हैं, कोई शादी ब्याह नहीं आपका होने वाला है जो आप दिल की सुनिएगा। यहां हमेशा दिल की सुनिए, दिल को छोड़िए, दिमाग को रिस्पेक्ट कीजिए। जो दिमाग कह रहा है वो कीजिए, आपका गलत होने से बच जाइएगा। और जहां दिल का सुनिएगा, दिल तो हमेशा उंगली करने आता जी, एग्जामिनेशन हॉल में उंगली करता है और आपको बर्बाद करके छोड़ देता है। फिर अपने आप पे शर्म आती है, अपने आप को बुरा भला कहते हैं। सोचना आपको है तो आपसे हार्टली गुजारिश है, हमेशा दिमाग की सुनिए एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी हर जगह दिल से लीजिए काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा दिमाग का लीजिएगा, सोचिएगा आप ही। नेक्स्ट है जो प्रश्न नहीं आता है या जो प्रश्न नहीं पता है उसका विकल्प हमेशा बी को टारगेट रखिए। इस बार भी कई ऐसे फोन, कई ऐसे मैसेजेस, कई ऐसे व्हाट्सएप से लेके एवरीथिंग, हर जगह फोन आया।
लोगों ने बस कहा सुजीत सर आपने बताया था कि बी ऑप्शन को क्लिक करो, और करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन हमारा नहीं आता हुआ हमने बी मारा और सही हो गया। ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। और मैं कोई भगवान नहीं हूं या फिर आयोग का कोई सदस्य नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। और अगर आप पूरा खंगालने की कोशिश कीजिए, सीडीपीओ से लेकर बीपीएससी पूरा खंगालने की कोशिश कीजिए, तो 75% पॉसिबिलिटी होती है कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। हां, लेकिन जब मारना शुरू करते हैं तो सारा बी ऑप्शन, पागल वाला मत कीजिएगा कि पहला में ए मार दिया नहीं आया, दूसरा में बी मार दिया, तीसरा में सी मार दिया, चौथा में डी मार दिया ना। अगर बी चूज कर रहे हो तो अगर 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो टोटल में बी मारो, आपका सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं तुक्का। बाकी जितना तुक्का के लिए ये करे वो करे, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ड्रामा हो रहा है, आप ड्रामा कीजिए। तुक्का का सीधा सा मतलब होता है बी ऑप्शन को चूज करो, बाकी को सेंटिंग लाइन धराओ, ये है तुक्का। बाकी सोचना आपको है, आपके पास भगवान दिल दिमाग और धड़कन तीनों दे दिए हैं। अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में, इसको एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले भी, आधा घंटा पहले भी आपने सुन लिया, आपका रिजल्ट ना हो जाएगा, आप मुझसे नजर मिलाइएगा। आधा घंटा पहले तमाशा बंद कीजिए भगवान के लिए और अपने परिवार के लिए, मां बाप के लिए, कि अंतिम समय भी एक बार इतिहास देख लेते हैं, एक बार पॉलिटी देख लेते हैं, एक बार ज्योग्राफी देखते हैं। मत कीजिए तमाशा। अगर देखना तो एक बार यह देख लीजिए। सुनील सर आप बताओ इसलिए नहीं, आपका सिलेक्शन होगा इसलिए आप ये देख के जाइए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा तो आप सुजीत सर से जो शिकायत करना हो खुल के कीजिएगा। आप एक बार करके तो देखिए और यकीन मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अंतिम जो 2 दिन बचा हुआ है, आज से, आज भर जो पढ़ना पढ़ लीजिए, कल से बंद कीजिए तमाशा, और कल से जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो आपके अपने हैं। कुछ तो जीवन में अच्छा काम कर लीजिए, शायद किसी और का जीवन सार्थक हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।